तो ये देखिए मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर टैंक है, लेंथ दिया हुआ है आपका और विड्थ दिया हुआ है, कैपेसिटी दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि स्मॉल टैंक है, जो स्मॉल मॉडल है जो जो बनाया गया है वो उसका कैपेसिटी है 240। तो बोल रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ मॉडल। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मॉडल इसका। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि ओरिजिनल जो है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है, उसका हम लोग निकालते हैं। तो आपको मालूम है कि कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम बराबर होता है आपका लेंथ गुना विड्थ गुना हाइट, होता है ना। तो हाँ आपको दिया हुआ है वॉल्यूम 30, लेंथ दिया हुआ है 4, विड्थ दिया है 3, तो हाइट आप निकाल सकती हैं आराम से। हाँ। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो गया 30/4 गुना 3, 30/12। 6 से डिवाइड कीजिए दोनों को, 6×5 = 30, 6×2 = 12 बराबर 5/2, हाँ। 2.5। हम्म। और यहाँ ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है और यहाँ भी मीटर है। लेकिन हम यहाँ लोग पे जो सेंटीमीटर है। हाँ, और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर है। तो जो तो तो देखिए जो मॉडल है उसका कैपेसिटी इससे कम है कि नहीं। ये 30 मीटर हाँ। क्यू है और ये 240 सेंटीमीटर क्यू है। तो ये आपका देखिए मीटर और सेंटीमीटर का काम है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो आपका डायमेंशन ऑफ मॉडल का आंसर क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ मॉडल आपको निकालना है, इसका हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए के का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या कि देखिए डायमेंशन ऑफ मॉडल निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ मॉडल निकालिएगा तो क्या कैसे लिखिएगा? लिखिएगा के बराबर, आप लिखिएगा लेंथ ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। उसी तरह से लिखिएगा आप लेंथ ऑफ, सॉरी लेंथ बोल रहे हैं, आप लिखिएगा, एक मिनट, उस तरीके से आप लिखिएगा इक्वल टू, यह हो जाएगा आपका विड्थ ऑफ मॉडल, एक फॉर्मूला होता है, बाय विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह से आप लिखिएगा के बराबर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ मॉडल, बड़ी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट। देखिए इस केस में देखिए आपको सबका सब मालूम है, आपको लेंथ मालूम है, आपको विड्थ मालूम है, आपको हाइट भी यहाँ से मालूम चल गया है। और आपको ये करना क्या है कि मॉडल का निकालना है, इसका इसका इसका। तो अगर हम के का वैल्यू निकाल लें तो सबका निकल जाएगा। तो के का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो के बराबर आपको देखिए, तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट का कैपेसिटी वॉल्यूम दिया हुआ है और टैंक मॉडल जो है उसका ही दिया हुआ है। तो हम क्या लिखते हैं, के क्यू बराबर आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। हाँ। तो के क्यू बराबर आपको दिया, वॉल्यूम ऑफ मॉडल कितना है आपका 240, यहाँ पर ध्यान दीजिए सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। बाई 30 मीटर क्यूब। ठीक है ना। तो 240, इसको रहने दीजिए, सेंटीमीटर में रह रहे हैं, इसको मीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। हाँ। तो अगर 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर को लिख सकती हैं आप 100 गुना 100 गुना 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब है, लिख सकती हैं ना। हाँ। तो इसको हम यहाँ लिख दिए 30, तो 30 है। तो 30 है, तो आप यहाँ देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो 30 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 30 गुना 100 गुना 100 गुना 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना। हाँ। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि अंडरलाइन कर देते हैं, बाद में काम आएगा। ये आपका यहाँ से निकाल लिए। तो अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे ये वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो 40, 30 गुना 100
गुना 100 गुना 100 हो गया। ये इससे हाँ, कट गया, 3×8 = 24 हो गया। तो आप लिख रही हैं 8 डिवाइडेड बाई 100 का पावर होल क्यूब लिख सकती हैं, हाँ, और इसको 2 का होल क्यूब लिख सकती हैं। हाँ, तो आपको आ गया के क्यू बराबर 2/100 का होल क्यूब। तो के का वैल्यू क्या आ गया, 2/100, 1/50। हाँ, अब हम क्या करें कि आपको क्या क्या मिल चुका है। आप ये वाला हाइट का वैल्यू निकाल चुकी हैं, आपको नया मिला है हाइट का वैल्यू यहाँ पे, और आपको के का वैल्यू 1/50 मिल गया है। तो अब जो मिल गया उसको लिख लेते हैं और जगह क्लीन करके सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए मैं के का वैल्यू आपका 150 मिल गया है, ठीक है। कंटिन्यू करें हम क्वेश्चन। वी हैव कैलकुलेटेड दीज टू थिंग्स। तो अब आपको बोल रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक एंड इट्स मॉडल। तो आपको के का वैल्यू निकल गया है। तो अब आप अब आप निकालिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिखिएगा, के गुना हाइट ऑफ, सॉरी गलत लिख दिए यहाँ पे, आपको लिखना चाहिए था हमको दूसरा चीज। यस, यहाँ देखिए के बराबर 1/50 निकल गया था, राइट। और के का फार्मूला क्या होता है आपका, के का फार्मूला होता है आपका हाइट ऑफ मॉडल height of model by height of object. बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सिमिलरली सबका ऐसा होता है। देखिए यहाँ गलती हम कर दिए थे, यहाँ डायमेंशन ऑफ मॉडल पूछ रहा था, मॉडल का। हम हाइट को यहाँ बेसिकली निकाले थे, हाइट बराबर आपका 2.5 आया था ना। तो हम कह देते कि डायमेंशन ऑफ, ये आंसर होगा डायमेंशन, लेंथ 4, विड्थ ये इतना इतना। पर यहाँ बोला डायमेंशन ऑफ मॉडल, मतलब डायमेंशन का लेंथ, विड्थ और कैपेसिटी और हाइट निकालना है। की का वैल्यू हाँ, निकला हुआ है, सब कुछ निकला हुआ है। तो अब आप सिंपली हम यहाँ पे लिखने वाले हैं आपके लिए डायमेंशन ऑफ मॉडल लिखने वाले हैं नीचे। तो उस फार्मूला के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि आपका हाइट ऑफ मॉडल by जो height of होगा, object. हाँ, के गुना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो के का वैल्यू 1/50 निकला है, राइट। हाँ, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आपको निकला है, 2.5। मतलब ये हो गया आपका 25/10 गुना 10। तो ये आपका 25 दूनी 50, 0.5, ये 1/2 हो गया ना, बाई 10 बराबर 0.05 मीटर। मीटर में है ना, इसको 100 से गुना कीजिएगा तो 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका, अब क्या निकालना है, विड्थ निकालिए। विड्थ ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा आपका, विड्थ ऑफ मॉडल आपका हो जाएगा 1/50। or 1/50 हाँ, into 3. विड्थ कितना है, 3। Width 3. ये मीटर में है, तो आप इसको हाँ, 100 से गुना कर दीजिए, सेंटीमीटर में हो जाएगा। हाँ, ये दोनों कट जाएगा, ये 3, 0 0, 5×6 6. 30, 6 सेंटीमीटर। हाँ, और आपका फिर लेंथ ऑफ मॉडल आपको निकालना है। तो उसमें क्या कीजिएगा, 1/50 गुना लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है आपका, 4। ये मीटर में होगा, फिर मैंने, हाँ, तो ये फिर से 4, 400/50 हो जाएगा और एक जीरो कट के 8 हो जाएगा. 5×8 = 40, 8 सेंटीमीटर हो गया ना। अब आपसे हाँ, क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर बी में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर बी में पूछ रहा है आपसे कि टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। सरफेस एरिया मतलब वही एरिया आपका। तो उसमें क्या होता है, आपका फॉर्मूला था कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, तो फॉर्मूला क्या था, के स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ मॉडल बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया, तो आपको इस, और हाँ ये होता है,
और आपको क्वेश्चन पूछ क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक पहले है और मॉडल बाद में है, अच्छा। देख रही हैं। तो तो हम इसको हाँ, क्या करेंगे कि उसको तो जो पूछ ऊपर में रहा आ है जाएगा उसको, और हाँ नीचे में मॉडल। हाँ, तो आप क्या कीजिए, इसको बस पलट दीजिए आप भी, इतना ही बोल रहा है पलटने के लिए। तो 1/k² हो जाएगा, यही आंसर होगा। और 1k का वैल्यू हम लोग का कितना है, 1/50, 50। एक तो बटा 1/50 का होल स्क्वायर। 1/2500। हाँ, अच्छा सॉरी, नहीं 1/50 है ना, हाँ। ये तो आपको ऐसे ऐसे होगा, 1/50 गुना एक ये बटा ऊपर पचास चला ये 50 ऊपर चला जाएगा। 500। यहाँ समझ में है आपको हाँ, कैसे हुआ? ये नीचे डिवाइड की फॉर्म में था ना, तो अगर जब हम लोग लिखेंगे 1/1/50, तो फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो हो जाएगा 50/1, मतलब 50 का स्क्वायर बाई 1। हाँ, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या आंसर होगा, तो आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर हो गया 2500 आ गया। मतलब 2500, हाँ, मतलब 2500 को बेसिकली आप ऐसे लिखे होंगे, 2500 डिवाइडेड बाई 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकती हैं ना, ये रेशियो पूछ रहा है ना, देखिए हाँ, रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो को हम्म, कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे ही लिखते हैं, हाँ, यहाँ बीच में कॉलन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ यहाँ कुछ नहीं है ना। अगर 5/3 आ जाता तब तो क्लियर था कि इसको 5/3 लिखना है, पर मान हाँ, लीजिए 5/1 है, इसको अगर आपको रेशियो पूछ रहा है तो आपको ऐसे लिखना होगा ना, 5:1। हम्म, हम्म, तो ये आंसर हो गया आपका। देखिए भैया, तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप एक ट्रायंगल बनाइए। ये आपका मान लीजिए, ये वाला ट्रायंगल आप बनाइए, ठीक है। इसका नाम आप रखी हैं ABC, ओके। और उसके बाद बोल रहा है कि इस ट्रायंगल को इनलार्ज करना है पॉइंट O के अगेंस्ट। तो मान लीजिए पॉइंट O यहाँ पे है, यहाँ पे ये आपका पॉइंट O है। तो इनलार्ज होगा तो, या तो इनलार्ज कहीं ऊपर होगा या नीचे होगा। तो आप ज्यूम कीजिए कि नीचे है, आप चाहिएगा तो नीचे ऊपर भी ये ज्यूम कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मान लीजिए हो कैसे हुआ होगा, कहीं होगा ना, यहाँ भी होगा, कहीं भी होगा इनलार्ज, यहाँ कहीं भी होगा। पर आप वो यहाँ कर रही हैं, वो आपका यहाँ है ना, तो इसके अगेंस्ट ऐसे जाके इनलार्ज हुआ है, मान लीजिए ऐसे इनलार्ज हुआ है। थोड़ा देखने में अच्छा लगना चाहिए ना। तो इनलार्ज होने, और उसके बाद बोल रहा है, तो हाँ, साथ में नाम इसका क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग नाम रखेंगे, हाँ। तो A' B' और C'। A', B' डैश एंड C'। डैश। सही है। हाँ, और फिर क्या बोल रहा है कि एंड द स्केल फैक्टर इज 3, के का वैल्यू बराबर 3 दिया हुआ है आपका ऑलरेडी। देखिए भैया, तो क्या होगा, के का वैल्यू 3 है, तो वो क्या होता है आपका, आप किसी एक का ही लिखते हैं हम हाइट ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, हाँ, लिखते हैं ना। तो आप पहला हम सॉल्व कर रहे हैं, पूछ रहा है कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, तो के बराबर क्या हो जाएगा आपका, के बराबर ए बी दिया हुआ है और ए बी डैश, हमको कोई मतलब नहीं कि हाइट है कि क्या है। हाँ, सिंपली इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं के बराबर, आप मतलब इसको जो आप ऐसे लिख रही हैं, आप ऐसे लिख सकती हैं H'/H। ये जो के का फॉर्मूला जो होता है, जैसे यहाँ देखिए ए बी और A'/B' है, जैसे ये ए बी साइड है ना फिगर में, हाँ, और इसका हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, A'/B'। हम्म, मतलब क्या हुआ कि के बराबर आपका हो गया, कि के बराबर आपका हो गया बेसिकली, के बराबर बेसिकली हो गया हाइट है, या जो भी हाइट लेंथ विथ कुछ भी हो सकता है, तो के बराबर हाइट ऑफ मॉडल। तो मॉडल आपका मान लीजिए ए बी, अगर मॉडल आपका नीचे वाला है, नीचे वाला फिगर A'/B', C' वाला, तो मान लीजिए आप हाँ, कोई भी उठाइए A'/B',
डिवाइडेड बाई ए बी। उसी तरह से ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाई ए सी, और सिमिलरली बी बी डैश सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी। तो अगर आपको ये फॉर्मूला दिया जाए तो आप ए डैश बी डैश निकाल सकती हैं। देखिए तो के आपको ए बी दिया हुआ है, तो आप सॉल्व कीजिए। के बराबर आपको लिखिएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, और के का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 बराबर ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई 4। तो ए डैश बी डैश क्या हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली दूसरे के लिए अगर आप जाइएगा तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर होगा बी सी डैश बी डैश सी डैश बाई बी सी। देखिए निकाल सकती हैं बी सी इससे, के का वैल्यू दिया हुआ है, इसका बी डैश सी डैश का वैल्यू दिया था, बी सी का वैल्यू क्या होगा, बी सी बराबर हो जाएगा बी डैश सी डैश बाई के, और ये है 15 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 5। ये भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब ओ को मिला रहा है ए से, और ओ को मिला रहा है ए डैश से, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ओ को मिला रहा है आपका इससे, और ओ को फिर आपका मिला रहा है मान लीजिए इससे, दो गया तो एक ही लाइन पे होगा। तो होता क्या है कि जब इनलार्जमेंट होता है ना, इसको दूसरा कलर कर देते हैं ताकि आपको बाद में एक्सप्लेन कर सकें। सेम है आपका, सेम ही है, सेम ही है, एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है ये लाइन, मान लीजिए या नहीं चढ़ा हुआ, डजेंट मैटर। जो ग्रीन वाला, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको इनलार्ज करना है तो किसी एक पॉइंट के अराउंड आप इनलार्ज करती हैं। तो जैसे कि कहने का ये मतलब है कि जब आप इनलार्ज कीजिएगा फाइनली, और इनलार्जमेंट फैक्टर आपका के बराबर 3 दिया हुआ है, क्या होता है कि अगर ढंग से इनलार्ज किए हैं आप सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के थीम में, तो अगर इसका एक्स साइज है तो ये आपका एक्स के बन जाता है, राइट। ये वाई है तो ये वाई के बन जाता है, और ये अगर बी सी जेड है, बी सी अगर जेड है तो ये जेड के बन जाता है। सिमिलरली तो होता क्या है कि बेसिकली ये जो ओए है ना, ये वाला लाइन, ये वाला, ये ओए क्या होता है कि इसको अगर आपको एक्स टाइम बढ़ाना होगा तब जाके ये सबको मतलब एक्स टाइम बढ़ाना होगा आपको। ये मतलब इनलार्जमेंट बनता कैसे है, बनता ऐसे है आपका, ये ओ है ना, ओ से मान लीजिए आपको आने में एक मान लीजिए पी सेंटीमीटर लगा ओए का। तो अगर आपको इनलार्ज करना है तो क्या करते हैं कि इस पॉइंट के ओए का पी सेंटीमीटर है ना, तो आप क्या कीजिएगा कि इसको खींच दीजिएगा ओए डैश ये वाला, और इसको क्या कीजिएगा कि आप इसको के पी से बढ़ा दीजिएगा। समझ गए, मतलब अंदर से यही होता है एल्गोरिदम का। और ये मान लीजिए कि ओ बी है, और ओ बी का लेंथ मान लीजिए कि क्यू सेंटीमीटर है। तो क्या करते हैं कि हम इसको इनलार्ज करना है ना, तो हम क्या करेंगे कि ओ बी डैश, इसको क्या करते हैं कि के आया है मेरा स्केल फैक्टर, तो इसको के वाई कर देते हैं, मतलब के से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए बढ़ा रहे हैं ना, तो जानबूझ के बढ़ा दे रहे हैं। तो ऐसे कीजिएगा। और सिमिलरली आपको जेड वाला है, तो ये ओसी मान लीजिए आपका, ओसी मान लीजिए आपका आर है। तो क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे ओ सी डैश पे यहाँ पे, और इस लाइन को हम कर देंगे क्या, आर लिए है ना, तो इसको बोल देंगे के आर है। देख रही हैं डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो कहने का ये मतलब हो गया कि आपको ओ ए डैश दिया हुआ है, ओ ए डैश दिया हुआ है, और आपसे ओ ए पूछ रहा है, तो आप क्या लिखिएगा, के बराबर अगेन और मॉडल वाला डिस्टेंस ओ ए डैश, ये सेंटर ऑफ इलार्जमेंट दोनों के लिए कॉमन है ना, डिवाइडेड बाई ओ ए डैश
आपका दिया हुआ है, तो ओ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ ए डैश बाई के, और ओ ए डैश का वैल्यू कितना है 6, के का वैल्यू है 3, और आंसर हो गया 2 सेंटीमीटर। देखिए तो आंसर सेम है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख रही हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में के बराबर मॉडल बाई ऑब्जेक्ट होगा, ओ सी डैश दिया हुआ है, ओ सी डैश मतलब ये वाला, और आपको निकालना है ओ सी मतलब ये बस इतना ही। तो यहाँ पे आप लिखिएगा ओ सी, और आपका निकाल लीजिए फिर ओ सी डैश कितना हो जाएगा, ओ सी डैश होगा के इंटू ओ सी, और के का वैल्यू है आपका 3, ओ सी का वैल्यू है 21, तो ये कितना हो गया आपका 63। 63 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर ए और बी सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 3 होगा, पहले से मालूम है क्यों, देखिए क्योंकि जो स्केल फैक्टर होता है उसका अगेन वही सेम चीज, मॉडल बाय ऑब्जेक्ट है कुछ भी। तो आप चाहिएगा तो आप इसको लिख सकती हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, बी डैश सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी, देखिए वही कर रहे हैं, सी डैश ए डैश डिवाइडेड बाई सी ए बराबर, अब आपका ये ओ है, सॉरी ये ओ है, तो सिमिलरली आप लिख सकती हैं ये आपका ये वाला मॉडल है, और ये एबीसी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आप इसको ऐसे मान लीजिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका मॉडल है। तो आप इसको सेम कंटिन्यू कीजिएगा तो आप लिख सकती हैं के बराबर ओ ए, सॉरी मॉडल है ना, तो ओ ए डैश डिवाइडेड बाई ओ ए लिख सकती हैं, इस तरह से ओ बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी लिख सकते हैं, और इसी तरह से ओ सी डैश ओ सी। तो इससे आप ये निकाल सकती हैं ये वाला, और के का वैल्यू क्या है आपका 3 है ना, इसका 3 आंसर हो गया। फिर आपसे पूछ रहा है कि सी ए डैश और सी ए का वैल्यू, तो ये देखिए यहाँ से आंसर क्या है 3, इसका भी 3 हो गया ना। तो आप एक थ्योरम समझ के इसको एक चीज बताने जा रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा 1 मिनट। देखिए मैं तो इसको आप लिख लीजिए, यू नो दिस इज आल्सो ट्रू फॉर सेंटर ऑफ रिडक्शन, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो कैन यू सी द स्क्रीन में? यस। देखिए मान लीजिए कि आपका एक ओरिजिनल ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है ना, ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है, और फिर आपको क्या दिया हुआ है कि एक दूसरा से जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसको इनलार्ज करके ए डैश बी डैश सी डैश दिया हुआ है। तो ये आपका रियल है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपका मॉडल है, और ये आपका P जो है वो आपका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है, इट कुड आल्सो बी सेंटर ऑफ रिडक्शन। तो मान लीजिए K स्केल फैक्टर है आपका, तो बेसिकली ओरिजिनल एबीसी ट्रायंगल को के पी के अराउंड लेके ए डैश बी डैश सी डैश बनाया था ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है के बराबर क्या होता है आपका, के बराबर होता है मॉडल का कोई भी चीज, और मतलब एक ही साइड में, मतलब लेंथ विड्थ हाइट और ऑब्जेक्ट का। तो आप क्या लिख सकते हैं, मॉडल का मान लीजिए ए डैश बी डैश साइड उठाइएगा मॉडल का, तो कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से उठाइएगा ए बी, ये वाला ए बी साइड। सिमिलरली आप बी डैश सी डैश निकालिएगा, ट्रायंगल कहीं लिख रहे हैं तो बी सी लिख दीजिएगा, सी डैश ए डैश लिखिएगा तो सी ए लिख दीजिएगा, उसी। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया, ठीक है ना। और उसी तरीके से आप क्या कीजिए कि अब आप सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के अगेंस्ट लिख रही हैं, ट्रायंगल से बाहर घूम कर,
तो आप ये P है, वो कहने का मतलब मेरा मैया ये है कि अगर मान लीजिए इसका लेंथ A होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ वो PA डैश का AK होगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका B है, ट्रायंगल ABC आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा आपका BK, समझ गए? और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका C है, यहीं तक का, तो आपका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका CK होगा, यहाँ तक का, है ना? तो आप लिख सकती हैं K बराबर क्या लिख सकती हैं, सेम चीज फिर से मॉडल का और ऑब्जेक्ट का। तो A डैश का P से कितना डिस्टेंस है, जो भी है आप लिखिए PA डैश और PA, डिवाइड कीजिएगा तो K ही आएगा। उस तरह से PB डैश बाई PB और PC डैश बाई PC। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया? तो आप क्या कीजिए कि इस दोनों फॉर्मूला को नोट कीजिए तो फोटो के साथ। नोट कर लिए। ओके, चलिए सही है। हाँ, ये सेकंड वाले को फिर से बता दीजिए ना, ये PA डैश और बाई PA। हाँ देखिए, ये आपका P जो है वो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है ना। हाँ। जब तो कहने का मतलब है कि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को लेके आप कोई भी फोटो है उसको छोटा बड़ा कर सकती हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो उसको बनाया कैसे जाता है, तो बनाने का तरीका ही यही है। तो बनाने का तरीका क्या करते हैं कि मान लीजिए आपका ट्रायंगल एबीसी है, ये आप नोट कर लिए है ना? हाँ, नोट कर लिए। देखिए, तो आपको आपके सामने ये ट्रायंगल बनाता है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका ओरिजिनल ट्रायंगल है। आपको इसको इनलार्ज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप कैसे कीजिएगा? तो आप क्या कीजिएगा, एक पॉइंट चुनिएगा कोई यहाँ पे ऐसे, ये मान लीजिए पॉइंट P है, ठीक है, और ये आपका ओरिजिनल ट्रायंगल है AB और C। तो आपको इनलार्ज करना है तो क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले P से सारा वर्टेक्स का डिस्टेंस निकालिएगा। P है ना, PP है, ठीक है, और ये आपका PC है, राइट। पर आपको क्या करना है कि आपको ये आपका ओरिजिनल ट्रायंगल है ABC, और आपको क्या करना है कि ABC को बढ़ाना है। तो आप P से एक लाइन कहीं भी खींच लीजिए, P से कहीं भी, यहाँ भी खींच सकते हैं, आपको मन किया तो हम P यहाँ भी कर सकते हैं, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। P यहाँ रखे हैं तो P से आपको लाइन बढ़ा दी, PC खींच दी। और आपको बढ़ाना है तो आप क्या कीजिएगा कि ये जो लाइन मान लीजिए PA का वैल्यू है, मान लीजिए X, ठीक है, PA का वैल्यू X है, सॉरी PB का वैल्यू है X, PB का वैल्यू मान लीजिए X है, ठीक है, और PC का वैल्यू या ऐसे और सस्ता आसान करते हैं, PA का वैल्यू मान लीजिए A, PA का मान लीजिए PA बराबर A है, और PB बराबर B है मान लीजिए, और PC बराबर C है आपका, ये C है, ये आपका गिवन है। और आपको इसको इनलार्ज करना है, तो इनलार्ज करने के लिए क्या करते हैं हम, ये ना कि ये जो लाइन है ना, और आप इनलार्ज कर रही हैं और आपको बोलना है कि आपको K टाइम्स इनलार्ज करना है। यू आर आस्क्ड, ये आपको करना है, ये आपका टास्क है। तो आप कीजिएगा कैसे कि ये जो P है ना और यहाँ K टाइम्स, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ से एक लाइन खींचिए और इसी सेम लाइन पे जैसे जा रहा है ना उसी पे बस जो पहले B खींची थी ना, इसको आप BK टाइम्स बढ़ा दीजिए। मान लीजिए K का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू मान लीजिए पहले 3 था, तो आप क्या कीजिएगा 6 ना, 3 गुना 2, हाँ, तो आप इसको BK टाइम्स ऐसे बढ़ा दीजिएगा, देखिए, ठीक है,
सिमिलरली हाँ आप क्या कीजिए कि ये जो पीसी है, पीसी को आप बी के टाइम्स बढ़ा दीजिएगा ऐसे। हाँ तो बढ़ाइएगा तो मान लीजिए कि ये आपका आया होगा बी डैश और ये आएगा सी डैश, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो होगा वो आपका बी के होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो आपका सी के होगा, और सी जो है वो आपका यहीं से यहीं तक है, देखिए ध्यान से, है कि नहीं, और बी आपका जो है वो यहीं से यहीं तक है। अब आप ए जो है, ए वाला जो लाइन है, इसको भी एक एक कर दीजिए, यहाँ से ऐसे उठाइए और इस पे चढ़ाते हुए एक के आपका करीब यहाँ आएगा, यहाँ पे ऊपर है, ऊपर से शुरू हुआ है तो खत्म भी जल्दी होगा ना। हाँ तो ये आपका मान लीजिए कि ये आपका ए डैश हो गया। ए डैश जब निकल गया तो अब आप क्या कीजिए कि आप इसको ऐसे मिला दीजिए सबको, ए ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। तो ये आपका बन गया ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी, तो ये आपका बन गया ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है, और ये आपका इनलार्ज होके आ गया। तो अब ध्यान से देखिए, जब हम लिखते हैं के बराबर हाइट ऑफ जो भी है, मतलब के बराबर ए डैश बी डैश लिखते हैं ऑब्जेक्ट का, तो नीचे में रियल ऑब्जेक्ट का लिखते हैं। ये तो आपको समझ में आ रहा है, राइट? हाँ, ये तो आपका थ्योरम है। पर जिस तरीके से फोटो को रिड्यूस और इनलार्ज करते हैं, तरीका तो ये है, ये जो बी है तो इसको बी के बढ़ा देंगे, ए है तो उसी लाइन को पी से टोटल लेंथ एक एक सी के कर देंगे। अगर पी से आपका ए का डिस्टेंस ए है तो इसको एक एक कर देंगे, और उसके बाद ए डैश बी डैश सी डैश को मिला देंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि के बराबर क्या हो गया, पी से मॉडल का इस सी का डिस्टेंस कितना है, ओ सी डैश, और पी से रियल ऑब्जेक्ट जो है उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं इसको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी जो है उसका, ये ओसी हो गया। उसी तरह से, सॉरी पी है नहीं, ये पी है, पी है। उसी तरीके से आप पी से आप बी का देखिए, तो पहले बी का, बी बी पे गई हैं, तो बी का पहले आपको देखना है मॉडल का, तो बी का बी डैश है कॉरस्पॉन्डिंग, तो पी बी डैश बाई पी बी, और पी सी डैश बाई पी सी सिमिलरली। और आप देखिए अगर इसको कीजिएगा पी सी डैश बाई पी सी को, तो आपका आ जाएगा सी के बाई सी। इसको कीजिएगा तो आएगा बी के बाई बी, हाँ और इसको कीजिएगा तो आएगा आपका, एक मिनट, यहाँ ए है, यहाँ सबको करना है ना, पी सी डैश को दो बार लिख दिया है, और इसको कीजिएगा तो आपको आएगा ए के बाई ए बराबर हाँ किया गया ना, समझ गए? हाँ तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। ओके, हाँ कोई समझने में दिक्कत नहीं हुआ ना ये? नहीं मामा।